नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। धारावी में कल रमजान ईद के दिन एक हत्या हुई है। मोहम्मद आशिक खान नाम का एक आदमी और उसके मुसलमान साथी, इन्होंने 22 वर्षीय अश्विन नाडर नाम के युवक को मरने तक पीटा है। इसका वीडियो एक्स पे मैंने सुबह देखा, उसकी लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप उसको देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना झूठा उसका रिपोर्टिंग इस सोशल मीडिया पे हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसमें उसके लिए बात भी नहीं हो रही है। एक व्यक्ति मर गया है इस भारत के अंदर में, एक हिंदू मुसलमानों द्वारा मर गया है। इसको हम कैसे देखते हैं? हमारा ये सोशल मीडिया, मैंने कहा ना, मेन स्ट्रीम में तो इसकी चर्चा ही नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्स के ऊपर मैंने ये बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन यूट्यूब पे, इस चैनल पे, इस मीडिया पे जो उसके बारे में वीडियोज़ है, उसमें एक कहता है कि दो मित्रों के बीच अनबन बढ़ गई और एक ने दूसरे को मार डाला। अब बात कहाँ तक पहुँच गई है? अब ज़माना कैसा आया है, लोगों में घबराहट है कि अब कभी भी कुछ मन गढ़ंत रिपोर्टिंग हो रही है। दो मित्रों के बीच, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। हिंदू को 3 मुस्लिमों ने मिल के मारा, इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा है लेन देन का मामला लेके दो गुटों में झड़प। अब वो वीडियो देखिए, दूसरा गुट नहीं है, 3 मुसलमान व्यक्ति आराम से ये इस आदमी को जो लिटा दिया है उसको दबोच के अपनी फुर्सत से मार रहे हैं। कहाँ है गुट? गुट होता तो कैसे होता है? कोई गुट वाला इधर आके रोक रहा है इनको? नहीं। तो ये रिपोर्टिंग है। जैसे और मैंने कहा कि लेन देन के मामले में इन तीनों रिपोर्टिंग में कहीं भी 3 मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या की है, ये मतलब नहीं निकल रहा है। जबकि मतलब ये है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल का दिन रमज़ान का दिन था। इसी सोशल मीडिया के कारण पिछले 10-15 साल में हम जैसे अनभिज्ञ लोगों को कुरान के बारे में जानकारी मिलती रही है और इस्लाम का जो वास्तविक स्वरूप है उनके विचारों का, वो हमारे सामने आया हुआ है। उसमें से एक ये है कि कुरान कहता है, उसकी सूरा मुझे मिल जाए तो मैं दे दूंगा, शायद सूरा अल बकरा में है ये बात, आयत 191, 192, 193 वगैरह जो भी है उसमें है, ऐसा मुझे लगता है। आप चेक कर सकते हैं, है ज़रूर। तो उसमें पवित्र माह, मतलब ये रमज़ान, उसके बाद में आप काफिरों को घात लगाकर मार डालो, क्योंकि उनके लिए यही उचित है, वगैरह वगैरह बातें कही हैं। कल वही हुआ। रमज़ान ईद तब आती है जब पवित्र माह ख़त्म हो जाता है और उसके बाद चांद दिखता है, तब ये ईद मनाते हैं। तो पवित्र माह खत्म होने के तुरंत बाद अश्विन नाडर को मोहम्मद आशिक खान ने गुस्से में मार डाला। इतना गुस्सा, इतने गुस्से से मोहम्मद आशिक खान ने इसके पहले कितने लोगों के ऊपर हमला किया है। नंबर 1, अगर ये रेगुलरली इस तरीके के गुनाहों में मिलता रहा है पुलिस को, वो बात अलग है। फिर भी मेरा कहना है कि ऐसा जब गुनाह होता है तब इसने जिसके ऊपर हमला किया है वो मुसलमान कितने थे? ऐसा कोई प्रेसिडेंट इसके लाइफ में हुआ है? फिर अगर कोई ये कहे कि ये इस्लामिक तरीके से की गई हत्या है, तो ये इसमें कुछ अर्थ निकलता है कि नहीं? इसको देखने का तरीका क्या होगा? आगे क्या होगा? आपको क्या लगता है? मैं जानता हूँ आगे क्या होगा। आपने देखा होगा उत्तम नगर दिल्ली में क्या हो गया, देखा है आपने? वहाँ पे ऐसा हो गया कि जो कोई बच्ची ने या किसी घर के कोई
एक रास्ते पे गुब्बारा फेंका, उसका पानी किसी मुस्लिम आदमी या औरत के ऊपर गिरा, फिर झगड़ा हो गया। फिर उसी घर का जो एक लड़का बाहर से आ रहा था, तरुण खटीक, खटीक समाज की वहाँ पे बस्ती है, तो उसको बाहर से झगड़ने के लिए आए हुए कुछ मुस्लिमों ने, 15-20 मुस्लिमों ने इतना पीटा कि वो मर गया। उसके बाद क्या हो गया? सेक्युलरिज्म खड़ा हो गया। हम सेक्युलर है तो लोग रास्ते पे आ गए। आप उसका वर्णन देखेंगे, माहौल बदल गया, माहौल में गर्मा गर्मी, लोग रास्ते पे आ गए, थाने पे धरना। क्या हो रहा है? ये क्यों कर रहे हो? जिन्होंने मारा उनके लिए, या कल जिन्होंने मारा वो अभी वो लड़का हिरासत में है। भैया उसने, वो वीडियो आप देख रहे हैं, उसने मारा है, ये खून किया है उसने, मरते तक उसको मारते रहे। वो तीनों को शक्ल आपको पता है, उनके घर पता है। आपने कितनी बर्बरता दिखाई, क्योंकि ये एक आदमी की जान गई है। ये अगर हमारे तंत्र को यहाँ पे लगता है कि यार एक आदमी की जान कैसे जा सकती है हमारे, तब वो उछल जाता। हुआ ये है कि जब वो अफजल गुरु है, उसको अगर फांसी होने वाली है, तो उस रात को सुप्रीम कोर्ट भी बैठती है कि इसके ऊपर फिर से विचार हो जाए कि उसकी फांसी डाली जा सकती है कि नहीं। लेकिन ये जो आदमी मर गया है, उसके लिए सामने आपको वीडियो दिख रहा है, फिर भी रात में इसके बारे में फैसला करके बाकी की इंक्वायरी होती रहेगी, इसको जल्द अज जल्द सजा मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा हमारा तंत्र करेगा? क्यों नहीं करेगा? मतलब ये पुलिस के हवाले हो गया और लोग भी खुश हो जाते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया। अब केस चलेगा, उसको बेल मिलेगा, बेल पे बेल भी मिल सकता है, लोअर कोर्ट में केस चलेगा, फिर इतनी देर तक केस चलेगा कि बाद में वो कहेंगे कि ये अभी तो जो सबूत मिले हैं कि वो उसमें कुछ गलतियां हैं, फिर वो छूट भी सकता है। और जिसने सबूत इकट्ठे नहीं किए उनको कोई सजा नहीं होगी। ये हकनाक मर जाएगा जो अभी मर गया है। इस पूरे तंत्र के बारे में, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो चिंतित होंगे वो हिंदू कहेंगे हम रास्ते पे आएंगे। हम अभी जो हमने उत्तम नगर में देखा, वो कहते हम ईद नहीं मनाने देंगे। तो इस सेक्युलर तंत्र ने, जो सेक्युलर तंत्र आजकल मोदी को वहाँ बिठाए हुए है, कोई मतलब नहीं है, तंत्र सेक्युलर ही है। उन्होंने इतनी पुलिस वहाँ पे डाल दी कि मुस्लिमों को कोई हाथ भी नहीं लगा सके, भले ही हिंदू लड़का मर गया हो, मुस्लिमों को हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम मानते ही नहीं है। मरने वाला हमेशा हिंदू रहा है, अटैक करने वाले हमेशा मुस्लिम रहे हैं, लेकिन हमारा तंत्र है जो सेक्युलर है वो ये मानता नहीं है। और ये मूर्ख हिंदू जनता है, उनको लगता है कि तंत्र हमारा है। इस तरीके से हम कब तक मरते रहेंगे? हमने तंत्र में सुधार करने के लिए कुछ करना है या कुछ ऐसे ही रहना है? मैं एक ऐसी लोकेलिटी में रहता हूँ मुंबई के, कि जहाँ पे सुशिक्षित, मिडिल क्लास, एजुकेटेड और अच्छे कमाते खाते लोग रहते हैं, पॉलिटिकली अवेयर है। उनके पूरे दिन के संभाषण में बेचारे अश्विन नाडर के लिए 2 सेकंड भी नहीं थे। मुझे लगता है कि ये निकम्मी नालायक हिंदू जनता और हमारे अत्यंत आदरणीय नेता सब मिलके हमें कहाँ पहुँचाएंगे हम नहीं जानते। क्या आप जानते हैं?